स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। हुक्म बजा लाना है, हुक्म चाहे कोई भी हो। अगर ये हो जाता तो ये जुल्म होता, इतना बड़ा जुल्म होता जिसके घाव हमेशा रह जाते। पूरी बात विस्तार से सुनिए। पहलगाम हत्याकांड के बाद जो एडवाइजरी आई थी, जो हुक्म आया था दिल्ली से कि जितने भी लोग पाकिस्तानी वीज़ा पर यहाँ रह रहे हैं, जिनके पास इंडियन नेशनलिटी नहीं है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उन सबको वापस जाना होगा। उसमें एक परिवार सामने आया। आपको याद होगा, आज दोपहर को मैंने बताया था, सोशल मीडिया का ये स्टोरी हर किसी ने कवर की है कि 26 साल हो गए उस पुलिस वाले को पुलिस में नौकरी करते हुए। उसी के परिवार के 9 सदस्यों को हाई कोर्ट पे स्टे लेने के बावजूद भी, हाई कोर्ट ने कहा इनको रोको, इनको नहीं भेजना है, उसके बावजूद भी उनको वापस अटारी भेज दिया गया। आज उनको पाकिस्तान रवाना किया जा रहा था। लेकिन अब उस परिवार के लिए सुख की खबर यह है कि वो वापस आ रहे हैं अपने घर। वो पाकिस्तान नहीं जा रहे, वो पूरा परिवार वापस आ रहा है घर। वो पाकिस्तान नहीं जा रहा। जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, सारी कश्मकश क्या थी, ये पूरी बात मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। एक शख्स, जब 1965 में जंग होती है भारत पाकिस्तान की, वो मेंढर में रहता है। उस युद्ध के माहौल में वो पाकिस्तान चला जाता है कुछ सालों के लिए। ये मैं बात कर रहा हूं उसके दादा परदादा की। उसके बाद कुछ सालों के बाद वो वापस, जब जंग शांत हो जाती है, वापस आ जाता है भारत के मेंढर में, पुंछ में। फिर वो वहां रहना शुरू करता है, शादी करता है, उसका बच्चे होते हैं, उसके बच्चे शादी करते हैं, उसके बच्चे होते हैं। ये 3rd जनरेशन है, शायद 4th, पता नहीं, 3rd जनरेशन है ये। अब इस पुलिस वाले को भी 26 साल हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए। इसके 3 बच्चे हैं। 136 कनाल जगह है इसके बाप दादाओं के नाम पे मेंढर में। 26 साल पुलिस में हो गए। एक हुक्म आया, जो उस हुक्म में इसके परिवार का नाम था, तुम इंडियन नहीं हो, तुम्हें पाकिस्तान जाना है। परिवार कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब ऑनरेबल कहते हुए भी मुंह सूख जाता है, मानता ही नहीं कोई। ऑनरेबल हाई कोर्ट एक स्टे देते हैं कि ये अभी नहीं जाएंगे, इनको राहत मिलती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस नहीं मानती। इनको आज वापस इन सबको रवाना किया जाता है अटारी बॉर्डर की तरफ। ये आपको वापस जाना है आज पाकिस्तान। आपको समझ आ रही है? 3री जनरेशन भारत की जमीन पर है। लगभग 80-90, लगभग 100 साल अब तुमको वापस जाना है पाकिस्तान। इस बात को समझना होगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि ये आज अटारी में थे, वापस जाने के लिए पाकिस्तान, अब वापस आ रहे हैं। वो जाना कैंसिल हो गया। कब तक कैंसिल हुआ पता नहीं, लेकिन अब घर वापस आ रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान चले जाते, मैंने उसके परिवार से बात की आज दोपहर को, आपने देखा होगा। मैंने कहा कि आपके पति के पास, जो 26 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं, उनके पास इंडियन पासपोर्ट है? वो कहती है सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। 136 कनाल जगह है, इनके नाम पे है, इसके बाप दादाओं के नाम पे है। फिर सवाल यह है कि वापस कैसे जा रहा था ये परिवार? वापस इसलिए जा रहा था कि एक कागज का टुकड़ा आया, उस पर इसका नाम लिखा था। किसी ने कोशिश नहीं की जांच पड़ताल करने की। अगर जांच पड़ताल करने के बाद सोशल मीडिया चिल्ला रहा है कि ये कहानी है, ये एक लेटर लिखते, कार्रवाई करते भारत सरकार को कि इस तरह का लेटर में नाम आया है, ये कहानी है, तो शायद वहां से एक ऑर्डर और आ जाता, इनको होल्ड करो। किसी ने हिम्मत तक नहीं की। बस जो फरमान आया है उस पर अमल करना है। शुक्र है उस फरमान में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का नाम नहीं आ गया। उस फरमान में रविंद्र रैना साहब का नाम नहीं आ गया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
आपको इस बात को शायद कोई क्लरिकल मिस्टेक हो, किसी ने उस पर गौर करने की कोशिश नहीं की, बस नाम आया है तो भेजो। अगर वो पाकिस्तान चले जाते, हालांकि मैंने परिवार से पूछा कोई वहां पे है जहां जाना है, वो कहते वो वहां किसी को नहीं जानते। तीसरी जनरेशन किसको जानेगी वहां पर? कभी पाकिस्तान गए हैं ये लोग? कभी नहीं गए, पाकिस्तान देखा भी नहीं इन्होंने, इसी धरती पर पैदा हुए हैं। वहां किसके पास जाएंगे पता नहीं। अब सवाल यह है कि जब भारत इनको डिपोर्ट करता अटारी से, पाकिस्तान ये तो नहीं कहता ना कि गेट खोले सारे अंदर आ जाओ, वो चेक करता इनको। क्या पाकिस्तान इनको लेता? वह पहले पूछता उनसे तुम्हारे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है? इनके पास नहीं है। वो जाते कैसे वहां पर? ये सबसे बड़े सवाल हैं जो प्रशासन और पुलिस ने आंख बंद कर कर काम किया है। यहां पर पाकिस्तान का जो गेट है, उस गेट से ये लोग पार कैसे होते? आपकी सोच समझ कहां गुम हो जाती है। वो पूछते तुम्हारे पास पाकिस्तान का सिटीजनशिप है? नहीं है। तुम्हारे पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है? नहीं है। तुम क्यों आओगे यहां पर? क्योंकि भारत ने कहा तुम उसके नागरिक नहीं हो, पाकिस्तानी हो, इसलिए हम तुम्हें ले लें। पाकिस्तान नहीं लेता इनको। लेकिन यहां अगर इनको भारत भी नहीं रखता, पाकिस्तान नहीं लेता, ये जाते कहां पे ये लोग? इस पर भारत सरकार ने और यहां की जम्मू कश्मीर प्रशासन पुलिस ने कभी नहीं सोचा, बात ही नहीं की। बस वो फरमान आया है, उसको पूरा करना है। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर उनको पता चलता पाकिस्तान वालों को कि ये पुलिस में 26 साल से नौकरी कर रहा है, वो उसको ले लेते, उस एक शख्स को जरूर लेते और सारी उम्र उसको जेल में सड़ाते और उससे पूछते, उससे इंफॉर्मेशन निकलवाते वहां क्या क्या होता है। उनके हाथ तो मोहरा लग गया था, हुक्म का इक्का था उनके हाथ में। जो आदमी पता नहीं कितनी चौकियों में यहां रहा है, क्या क्या सिक्योरिटी, 26 साल जिसने पुलिस में गुजारे हैं, एक उम्र पुलिस में गुजारी है, वो क्या कुछ जानता होगा यहां के बारे में। उस आदमी को आप पाकिस्तान भेज रहे थे। सोचिए इस पर सोचिए। उसके बाद जब इससे सब कुछ उगलवा लेते तो उसको सारी उम्र के लिए जेल में डाल देते। सुरजीत सिंह याद आया आपको? आपको याद होगा। किसी ने कोशिश तक नहीं की कि ये एक फरमान आया है, उस पर इनके नाम है, इसके परिवार के। लेकिन जो हमारे पास इसका डाटा है वो ये है कि 26 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस का अधिकारी है, इसके पास जमीन है, ये पैदा यहां पे हुआ, इसके बच्चे यहां पे हैं, इसका बाप यहां पैदा हुआ, ये नहीं यहां पैदा हुआ जिसको भी, इसका बाप भी यहां पैदा हुआ, उसके दादा कभी गए होंगे पाकिस्तान। इंडियन पासपोर्ट है इस बंदे के पास, जो मैंने इस परिवार से बात की। लेकिन किसी ने उस पर जानने की कोशिश नहीं की। ये जुल्म होता अगर ये हो जाता। जो उन लोगों ने किया पहलगाम में, वो तो इंसान ही नहीं है, इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो जुल्म था, इंतहा थी जुल्म की वो। लेकिन ये क्या था जो आप करने जा रहे थे पूरे होशो हवास में? जिनके पास पाकिस्तान के सिटीजन है, यहां रह रहे हैं वीजा पर, या जिनके वीजा एक्सपायर हो गए हैं, लात मार के निकालो उनको यहां से बाहर। हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। हमें उनकी भी जरूरत नहीं है जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए हमदर्दी है, उनकी जरूरत भी नहीं है हमें। लेकिन जो हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ, पुलिस में कार्यरत है, जिसके बच्चे यहां, ये जुल्म नहीं तो क्या होता? सारी उम्र के लिए एक पिता अपने बच्चों से हमेशा के लिए जुदा हो जाता है। और इसी परिवार के 9 सदस्य हैं। आप जो पाकिस्तान में किसी को नहीं जानते, पाकिस्तान को भी नहीं जानते, उस धरती पे कभी गए ही नहीं, हालांकि पाकिस्तान उनको लेता ही नहीं। लेकिन आप लोगों ने जो बचकाना हरकत की है, अभी ये अटारी से वापस जम्मू आ रहे हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं।
पता नहीं ये समझ आपको कैसे आई अब, या फिर जो सोशल मीडिया, जम्मू का सोशल मीडिया है, इसने इसको बड़ी बेबाकी से उठाया, बुलंद आवाज में उठाया। सबने इसको कवर किया ताकि मैसेज दिल्ली तक जा सके। गया होगा मैसेज दिल्ली तक, शायद उसी की वजह से वो वापस आ रहे हैं। लेकिन कब तक रहेंगे, फिर कौन सा फरमान आएगा, ये अब सबसे बड़ी विडंबना है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑनरेबल कोर्ट ने, मैं ऑनरेबल कह रहा हूं, हम इज्जत करते हैं कोर्ट की अभी भी, ऑनरेबल कोर्ट ने जो उनको स्टे दिया था कि ये अभी नहीं जा सकते, उस पर आपने, वो क्या कारण थे कि आपने फिर भी भेज दिया, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। मैं समझता था कि राजनेता ही, सियासी लोग ही दिल्ली से डरते हैं, जो हुक्म आया है बजा लाना है। ये तो प्रशासन और पुलिस वाले भी डरते हैं। आपको क्लैरिफिकेशन देना है साहब, इस तरह जो आपने लिस्ट भेजी है, ये केस है, इस केस पर क्या ऑप्शंस हैं। ये आदमी 26 साल से पुलिस में काम कर रहा है, ये पैदा यहां हुआ, इसका बाप यहां पैदा हुआ, इसका पूरा परिवार यहां पैदा हुआ, ये कभी पाकिस्तान गए ही नहीं, इनके पास इंडियन पासपोर्ट है। शायद दिल्ली कहती कि इस केस को थोड़ा स्पेशली हैंडल करो। आप लोगों ने वो कुछ भी नहीं किया। सोचिए वो मेंटल टॉर्चर, सोचिए उस परिवार का। उनके लिए उसका बाप मरने जा रहा था, मौत के मुंह में जा रहा था, वो कभी उनको वापस नहीं मिलता। ये करने जा रहे थे हम। उन्होंने जो किया वो जुल्म था, जुल्म की इंतहा थी। जो आप करने जा रहे थे वो क्या था? याद रखना, जब मैं रिपोर्ट करता हूं, इस कैमरे के सामने बैठता हूं, भूल जाता हूं मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, किस पार्टी से व्यवस्था हूं, सब कुछ भूल जाता हूं मैं। मुझे सिर्फ इंसानियत याद रहती है, सच याद रहता है। अगर वो हिंदुस्तानी नहीं है तो नौकरी कैसे कर रहा था? किसने पैसे खाए? किसने कागज बनाए? 26 साल से आप बेहोश थे। आप उस पर उंगली उठाकर खुद पर उंगली उठा रहे हो कि चोर हम लोग भी हैं। 136 कनाल जगह है उसके बाप दादाओं के नाम पर मैंडर में, जो मैंडर भारत का हिस्सा है। इस बात को समझना होगा। अगर ये हो जाता तो ये जुल्म था। बाकी फैसला आप कीजिए। और जो लोग कमेंट करेंगे, जो लोग भी इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, याद रखिएगा, जो इस परिवार के साथ हुआ है वो अपने आप पर सोचकर देखना कि आपके बाप के साथ ऐसा हो रहा होता, आपके परिवार के साथ ऐसा हो रहा होता, उसके बाद कमेंट लिखना। वो मासूम 3 बच्चे, जिस बच्चे की सबसे बड़े की उम्र 10 से 12 साल है, हमेशा के लिए अपने पिता को खो देते। इस बात को याद रखना, फिर कमेंट लिखना। मुझे नहीं समझ आता कि वो फैमिली मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, मुझे उनमें इंसान नजर आते हैं। शायद यही फर्क है हम में और उन लोगों में जो दहशत फैलाते हैं, लोगों को बेरहमी से मार देते हैं। शायद यही फर्क है जो हमें इंसान बनाता है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।